माँ छिन्नमस्तिका की साधना से क्या फल मिलता है? राहु अगर आपको परेशान कर रहा है तो भगवती छिन्न मस्तिका की साधना से वो परेशान नहीं करेगा। भगवान शंकर ही केवल माँ भगवती को जान पाए हैं। कि माँ तारा जी हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं इस गुप्त नवरात्रि में? भगवती तारा जो है तंत्र मार्ग से ही सिद्ध होती है। माँ काली की जब भी बात आती है तो एक भयावह रूप सामने आता है। घोर घोरा महाघोरा दुष्ट दैत्य भयंकरी ललत जीवा, मतलब रक्तपूर्ण जीवा। माँ बगलामुखी को ना स्तंभन शक्ति का प्रतिरूप माना जाता है। मध्य सुधाब्द मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्ण। माँ भगवती बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका पंचोपचार पूजन करके चालीसा पढ़िए। कैसे जो गुप्त नवरात्रि हैं इसमें माँ भगवती की कृपा विशेष रूप से कैसे पा सकते? जय माई की आचार्य जी। जय माई की। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। मुझे जानने को मिला कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा आपको तंत्र एवं साधना में मानद उपाधि यानी कि पीएचडी दी गई है। हाँ देखिए, भगवती की कृपा है। अब ये पीएचडी जो आप बता रहे हैं ये दी भी गई है, उचित है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भगवती की पूजा साधना उपासना होती रहे। कलयुग, इस कलयुग में लोग जुड़ते रहें माँ भगवती से। तो हम प्रतिवर्ष हर वर्ष साल में 2 बार गुप्त नवरात्र पे पॉडकास्ट तो करते ही हैं ताकि माई का ज्ञान मिले। और डिग्री पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि उससे फिर आपके अंदर अहम आने लगता है कि भाई मैं प्रतिष्ठित हो गया। तो वो तो सब माई की झुंझुन है, आप भी बोल सकते हैं। माई की कृपा है, ठीक है, दास पर माई की कृपा है और हम यही चाहते हैं कि कृपा लोगों को मिले। तो इसलिए भगवती के इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों के पास विशुद्ध ज्ञान पहुँचे। आज आप देखिए कि हर कोई जब गुरु महाराज का आदेश था, हम जंगलों में थे, साधना उपासना पूजा पाठ चल रही थी। जब उनका आदेश हुआ कि जाओ प्रचार प्रसार करो भगवती का, तब हमने पॉडकास्टों में बैठना शुरू किया। ये 1 वर्ष की यात्रा है। केवल 1 वर्ष पहले पॉडकास्टों में कोई बगलामुखी साधक दिखाई नहीं देता था। आप भी करते हैं, अपने चैनल पे भी पॉडकास्ट करते हैं, आपको पता है। लेकिन जैसे ही एल्गोरिदम में बगलामुखी छा गई भगवती परमेश्वरी कलयुग में, सब भगवती के उपासक बन गए। दीक्षा है या नहीं है, कौन सा मंत्र पॉडकास्ट में बताएं नहीं बताएं, सब केवल व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हैं। राइट, सही बात कही आपने। और वैसे बहुत से लोग हैं जो बात करते हैं माँ भगवती की, कामाख्या देवी के बारे में, बगलामुखी के बारे में, लेकिन जब बात आती है ना ऑथेंटिक नॉलेज की, तो आपका ही नाम मेरे सामने आता है। देखिए, आपने अगर किसी ने गुरु के चरणों को नहीं पूजा, किसने भगवती के चरणों को नहीं पूजा और वो ऐसे बोल दे कि मुझे माई का साक्षात्कार हो गया, ये बहुत आसान है बोलना। बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि माई आई थी, पोर्टल खुला था, माई ने बोला ऑडियंस को ये बोलो, ये सब मूर्खता है। तो हम विशेष ज्ञान पे चर्चा करें और ये सब मूर्खताओं से दूर रहें। किसकी दुकान में क्या है उससे हम लोगों को कोई वो नहीं है। हम केवल माई की खाते हैं, दोबारा बोल रहे हैं माई की गाते हैं। तो हमें अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, भगवती से मतलब है। भगवती हमारे लिए सीजनल नहीं है, पॉडकास्ट का केंद्र नहीं है, सीजनल नहीं है, वो माता है। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी, जो भगवान शंकर को श्वेतपेत बना के बैठी हुई हैं, जिनकी विष्णु जी और कृष्ण जी, मतलब आप मानी ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इंद्रादि देवता नतमस्तक हैं। शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। तो ये गुरु के ज्ञान से आता है, वहाँ सरस्वती की कृपा से आता है। तो हम भी ये दावे कर सकते हैं कि माई स्वप्न में आई थी, भैरव दिखाई दिए थे, शमशान से ये आया था। ये सब जनमानस में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आपको 2, 4, 50 व्यू मिल जाते हैं, आपका एल्गोरिदम चमक जाता है, कुछ डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उसके बाद क्या? अब आप देखिए, पॉडकास्ट का सीज़न चढ़ता भी है, उतरता भी है। मैंने 11 दिसंबर 2024 को कोरोना की भविष्यवाणी की थी माई की कृपा से। हमारा सामर्थ्य नहीं है, सच निकला। मैं दोबारा एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है। बृहस्पति अतिचारी है, आद्रा नक्षत्र में गुप्त नवरात्र आने वाला है अब की बार, ठीक है। अम्बुवाची भी अभी मनाया जाएगा कामाख्या में मेला। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, 2026 से लेकर 25 से लेकर 33 तक का समय महाविकट रहेगा, भयंकर रहेगा। आप अग्नि भी देखेंगे, बाढ़ भी देखेंगे, भूकंप भी देखेंगे और आप जनमानस की हानि भी देखेंगे। मैंने कितनी बार बोला पहाड़ों पे ना जाएं, लेकिन सुनने वाले सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते हैं। तो इस प्रलयकारी समय में सारे पाखंड का अंत होगा, ठीक है। सारी झांकियां और दुकानों का अंत होगा। केवल चलेगी शाक्त उपासना और केवल चलेगी शैव उपासना। जब हम बोलते हैं कि ये ग्रंथ ये ग्रंथ ये ग्रंथ, पूरे ग्रंथों पे हम नचा देते हैं लोगों को। आपने देखा होगा आजकल क्या चल रहा है। लेकिन
देखिए, अगर हम शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है वैष्णव संप्रदाय पे कुछ बोलने का, या हम उस उपासना के ज्ञाता नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं वैष्णव जनों का। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के मत का, पंथ का, इन सब का सम्मान करते हुए सनातन धर्म को आगे ले जाने की आवश्यकता है। अब जब आप ग्रंथों की बात करते हैं, कोई भी कुछ भी टिप्पणी भगवती पे कर देता है, ईश निंदा कर देता है, बलि पे बोल देता है, कामाख्या पे बोल देता है, माँ भगवती बगलामुखी पे बोल देता है। एक सज्जन मैंने कोई देखे थे, जूते पहन के भगवती का ज्ञान दे रहे हैं, वो भगवती के बारे में कुछ नहीं पता, मूल मंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शक्ति की उपासना में लिखा हुआ अशाक्तम मरणम भवेत, जो मूल मंत्र का ज्ञान देता है बिना किसी दीक्षा के, अशाक्त को भगवान शंकर ने प्रॉपर उसके लिए मरणासन दंड निर्धारित किया है। तो ये सब चीज़ें योगनियाँ पीछे पड़ जाती हैं, लोगों को कष्ट होता है। तो ये व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन छदम ज्ञान वाले क्या करते हैं कि थोड़े से व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई इन सबसे बहुत परे हैं, ये भगवती को कभी जान ही नहीं पाएंगे। भगवती को तो गुरु जनवा देते हैं बस। आप इसीलिए माँ भगवती की साधना हम लोगों का दायित्व है, कि हम लोगों का कर्तव्य, अगर हम गुरुओं की, सिद्धपीठों की, शक्तिपीठों की, ज्योतिर्लिंगों की सेवा करते हैं तो इस ज्ञान को हम गुप्त रखें, इसलिए हम किसी को दीक्षा नहीं देते। और जितने भी लोग हैं जो कि अधूरा ज्ञान दे रहे हैं कुछ व्यूज़ के चक्कर में, या फिर उनका जो भी प्रोपेगेंडा है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा आपकी भविष्यवाणी के अनुसार। कुछ ही सालों में ओनली जो ऑथेंटिक लोग हैं वही इस इंडस्ट्री में बचेंगे। नहीं, कई चैनल बर्बाद हो गए, आप देखिए, बिना नाम लिए मैं बता रहा हूँ। जो 5-5, 6-6 लाख व्यू आते थे, आज हम पॉडकास्ट के लिए, कैंडिड टॉक के लिए यहाँ बैठे हैं। 5-5, 6-6 लाख व्यू आते थे, 3-3, 4-4 हज़ार व्यू हो गए उनके। तो इसीलिए चलेगा तो वही जो ज्ञान है। मीरा ने किसी को दीक्षा नहीं दी, सूरदास ने किसी को दीक्षा नहीं दी, कालिदास का भी हमने नहीं सुना। शाक्त उपासना में दीक्षा जो दी जाती है वो ये दीक्षा नहीं है कि आप ऑनलाइन बैठ गए और आपने मंत्र जपा और दीक्षा मिल गई आपको। प्रॉपर संस्कार होता है। अभी हमारे शिक्षा गुरु के माध्यम से कहीं हमें एक पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासना की दीक्षा मिली, एक बहुत बड़े शक्तिपीठ पे, आप मान लीजिए, कहीं भी बहुत गुप्त में रात्रि में दीक्षा होती है, उपाय बताए जाते हैं, उपचार बताए जाते हैं, षोडश उपचार पूजन होता है। अब माँ भगवती, त्रिपुर महासुंदरी, माँ कालिका, माँ ललिता, महासरस्वती, मातंगी, इन सबको मिला के उनके उपचार होते हैं, षोडश उपचार होते हैं। फिर गुरु आपको धीरे से आपके कान में बोलते हैं भाई इसका आप जप करें। तो इसीलिए तो आप देखिए व्यक्ति कष्ट में क्यों है। माँ भगवती दशम महाविद्याओं के बारे में हम बता देंगे, अभी उपाय बता देंगे, गुप्त नवरात्र में कैसे पूजा करें। व्यक्ति कष्ट में क्यों है? क्योंकि व्यक्ति ईश निंदा में पड़ गया। व्यक्ति कष्ट में इसलिए है क्योंकि उसने ईश्वर की निंदा, अलग अलग धर्माचार्यों की निंदा, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों, सिद्धपीठों की निंदा करना शुरू कर दिया उसने। कारण ये है, देखिए, आप कामरूपिणी कामाख्या जाते हैं, उनका सिद्धांत क्या है हर किसी को पता नहीं है। वो बलि पे चर्चा कर देता है, बलि होती है वहाँ पे। कोल मार्ग, भगवान शंकर, जब आप ये सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ लीजिए आप। शैव मत सबसे बड़ा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद भगवान वामाचार, वामदेव, भगवान वामदेव जो शंकर के अवतार हैं, उन्हीं से निकला हुआ वामाचारी मार्ग, वाम मार्ग, वाम नाम आमना है, जो अघोरियों का मार्ग है, बहुत उच्च कोटि का मार्ग है। वो हर किसी की हिम्मत नहीं शमशान में जाके पूजा करने की, बहुत आसान है एयर कंडीशनिंग में बैठना। तो उसके बाद बताया गया भगवान शंकर के दक्षिण मुखों से निकला हुआ दक्षिणामना है, जिसमें हम जब पूजा पाठ, होम हवन, सात्विक करते हैं। इन सब से ऊपर बताया गया भगवती, योग माया, माँ कामाक्षी, त्रिपुर महासुंदरी, कालिका, ललिता परमेश्वरी, बगलामुखी की साधना, जो योग रूपी साधना है, उसको भोगात्मक तत्वों से, क्योंकि भोग का समय है ना कलयुग, सो भोग रूपी तत्वों से देवी की योगात्मक साधना, लयात्मक साधना, इसको कोल मार्ग बोलते हैं। अति गुप्त है ये कुलाणव तंत्र में लिखा हुआ है, रुद्रामल तंत्र में लिखा हुआ, मच्छेंद्रनाथ संहिता में है, मंत्र महोदधि में मंत्र मिलते हैं। आपको शंकराचार्य महाभाग के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। बिना पढ़े जब आप कहीं बैठ जाते हैं और अपने छदम स्वार्थ के लिए बोलने लगते हैं, माई को इससे कोई मतलब नहीं है। माई बहुत बड़ी शक्ति है। भगवती को आपके भोजन से कोई मतलब नहीं है। भगवती को केवल अभाव से मतलब है। आप भाव से कुछ भी चढ़ा दीजिए, शंकर जी पिघल जाते हैं। आप भाव से कुछ भी चढ़ा दीजिए, भगवान श्री कृष्ण पिघल जाते हैं। भाव, और वो तो माता है, जगन माता अखिलेश्वरी, तो वो तो भाव से भाव ही ग्रहण करती है। वो प्रसाद नहीं, उसके प्रसाद के पीछे का भाव,
वो पंचामृत के पीछे का भाव, वो बलि के पीछे का भाव स्वीकार करती है। तो जिसको इस विषय में जानकारी नहीं है, अब नहीं है तो क्या करें, नहीं है। अब हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, हमें जिस विषय के बारे में जानकारी है गुरु कृपा से हमें बोल देते हैं। तो ये सब बोल देना बहुत ओछी बातें हैं ये, तो इसमें ना पढ़ के हमें तो गुप्त नवरात्रि की चर्चा करनी चाहिए। आचार्य जी, वैसे तो आप कामाख्या यात्रा करते ही रहते हैं, लेकिन अभी रिसेंट की जो आपकी यात्रा है वो कैसी रही? देखिए, बहुत अच्छी यात्रा रही। मौसम नीलांचल पर्वत पे तो मौसम बहुत सुंदर ही बना रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है। और 2 दिन माई के दर्शन हुए, अपने गुरु महाराजों के दर्शन हुए। जो भी हुआ गुप्त हुआ, वो जो भी हुआ गुप्त हुआ, वो तो कैमरे का विषय नहीं है। हम देखो कितनी सावधानी रखते हैं, अपने गुरुओं की चर्चा, मंत्रों की चर्चा हम कैमरे पे नहीं करते, हम कितनी सावधानी रखते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये सब अत्यंत आवश्यक है। एक डॉक्टर आईसीयू में कैसे सर्जरी करता है वो किसको बताता है? किसी को नहीं बताता। वो टाँके कैसे लगाता है वो किसी को नहीं बताता। स्टिचेस कैसे लगाए जाते हैं, इसका बखान होना ही नहीं चाहिए, ये गुप्त है। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है गुह्यति गुह्यतर, मतलब ये जो है गुप्त ज्ञान है। भगवती की उपासना, पूजा अर्चन सब हुआ, गुरुओं का ज्ञान हुआ, माई की साक्षात कृपा महसूस होती है जब आप जाते हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर यात्रा रही हमारा। तो देखिए, माई से इतना अच्छा ज़बरदस्त भाव जुड़ा हुआ है। माँ भगवती बगलामुखी माँ कामाख्या के राज में, राज उनका है, अपन है चाकर और दास। उनके राज में हम बहुत प्रसन्न हैं, यहाँ भी प्रसन्न हैं, और ऊपर से बुलावा आ जाएगा तो वहाँ भी प्रसन्न हैं हम। तो देखिए, ये मेन चीज़ है। यहाँ भी भगवती पाल रही, खिला रही है, जब आगे का समय होगा वो ही लेने आएगी। तो शाक्त उपासना के जो लोग हैं, शाक्त उपासना तलवार की धार पे चलने के बराबर है। आपको गुरु को सम्मान देना है, अपने माता पिता को सम्मान देना है, भगवती के सारे द्रव्य अवयव उपचार आपको आने चाहिए। और लोग सिद्धियों के पीछे जब भागते हैं तो उनको अहंकार घमंड हो जाता है, तो फिर उसको अपने धरातल पे भी पैर रखने चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो भगवती कामाख्या बुलाती हैं, माई कृपा करती है, माँ बगलामुखी कृपा करती है, गुरुओं का आशीर्वाद रहता है, सब मंगल है, मंगल ही मंगल है। अगर आप अपने पथ पे सही हैं, आप धर्म का प्रचार प्रसार सही करते हैं, तो देवता क्षेत्रपाल, आपके गांव खेड़े के देवता, आपके कुल देवी देवता, आपके ईष्ट सदा आपकी रक्षा करेंगे। आचार्य, गुप्त नवरात्रि के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा कुछ महाविद्याओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माँ काली के बारे में। माँ काली की जब भी बात आती है तो एक भयावह रूप सामने आता है। उनको दर्शाया गया है कुछ ऐसा ही, श्याम वर्ण, रक्त से भरा हुआ उनका मुख है, साथ में ही जीभ पूरी बाहर निकली हुई है। तो जब भी मैं खुद पर्सनली सोचता हूँ इस बारे में, तो उनको ऐसा क्यों दिखाया गया है, क्या दर्शाना चाहते हैं हम? देखिए, काली माँ भगवती कालिका के भेद हैं काफ़ी सारे, एक ही रूप नहीं है। ठीक है, आप काम कला काली बोलते हैं, वो कामाख्या है, काम संपूर्णा, कामाख्या काम संपन्ना, कामेश्वरी हरप्रिय, वो काम कला प्रिय है। आप एक रूप देखेंगे उसमें माँ भगवती कालिका गणेश के लिए लड़ गई। जब उनका भगवान शंकर ने मस्तक मर्दन कर दिया गणेश का, तो उनके लिए लड़ गई। मतलब वो पुत्र के लिए, जगत के लिए लड़ने वाली ममतामयी वात्सल्यपूर्ण दक्षिण कालिका है। और वही जब शत्रुओं का संहार करने आती है, एक माता के कई दायित्व होते हैं, एक ही दायित्व नहीं होता माता का। माता के बहुत दायित्व होते हैं, पुत्र के तो असंख्य दायित्व होते हैं। तो वही जब संहार करने पे आती है, तभी वो शमशान वासनी बन जाती है। बोलते हैं घोर घोरा महाघोरा दुष्ट दैत्य भयंकरी ललत जीवा, मतलब रक्तपूर्ण जीवा, शमशानालय वासनी दिगंबरी। ठीक है, तो जब वो शमशान वासनी होती है, शत्रुओं का संहार करती है, तो वो मुंडमाला पहन के शत्रुओं का संहार भी करती है। तो ये तो एक देखिए काल के ऊपर है, कलयुग है। यहाँ पर क्या है, लोकप्रियता, बोलबाला, प्रचार प्रसार ज़्यादा है, तो उसी रूप को दिखाया गया। किस रूप की पूजा घर में करनी चाहिए? दक्षिण कालिका की पूजा घर में कर सकते हैं। सिद्ध कालिका, गुह्य कालिका, रक्त कालिका है ना, अलग अलग कालिकाओं के रूप हैं। माँ भगवती कालिका से दयालु देवता नहीं है। जब देने पे आती है तो अपने पास कुछ नहीं रखती है, और जब शत्रुओं को लेने पे आती है तो शत्रुओं का मर्दन करके आपके जीवन में अनंत मानसिक शांति उत्पन्न कर देती है। अब कई बार हमसे पूछते हैं कि शंकर जी और माँ भगवती में कोई ऐसा अंतर बताइए कि आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, महामाया जो है उनका प्रतीक है राहु, और भगवान आदि पुरुष भगवान शंकर का प्रतीक है मोक्ष केतु। तो ये साधनाओं में क्या अंतर है आप जरा समझिए। जब आप भगवती की साधना करेंगे तो वो भोग माया से योग की तरफ ले जाएगी। ठीक है, भोग से योग की तरफ की साधना है। आपको सब भोगेंगे,
आप तृप्त हो जाएंगे, आपको जीवन का सत्य पता लग जाएगा, आप फिर योग मार्ग पे चले जाएंगे। भगवान शंकर की साधना सब छुड़वा देती है। सबका मतलब क्या छुड़वा देती है? आपके बुरे रिश्ते नाते छुड़वा देती है, आपका काम क्रोध छुड़वा देती है। आप एकाकार निराकार होकर शैव तत्व में विलीन हो जाना चाहते हैं और सब छुड़वा कर फिर भगवान शंकर सब देने को ललायित हो जाते हैं, परम शिव। लेकिन उस समय आपको आत्मबोध हो जाता है, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि मुझे धन चाहिए ही नहीं, मुझे विरासत चाहिए ही नहीं, मुझे बिजनेसमैन बनना ही नहीं है, मुझे तो आपके परम धाम को प्राप्त करना है, उस परम शक्ति को प्राप्त करना है। तो जब वो देने पे आते हैं फिर आपको वो चाहिए ही नहीं, आपको फिर शिव से कुछ नहीं चाहिए, आपको शिव चाहिए फिर। तो ये मैंने आपको बताया कि माँ भगवती और महाकाल दोनों की चर्चा मैंने करी। जैसे काली के भैरव है महाकाल भैरव, ठीक है, या उनको काल भैरव भी बोलते हैं। समस्त देवियों के दशम महाविद्याओं के भैरव हैं। मातंगी के मतंग भैरव हैं, बगलामुखी के आनंद भैरव कहे जाते हैं। कोई बोलता है धूमावती के, कोई भैरव नहीं, अघोरेश्वर धूमावती के भैरव हैं तंत्र शास्त्र में। तो आपके ज्ञानवर्धन के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 15 साल का हमारा जो ये रिकॉर्ड है, मैं कभी भी कैमरे पे कोई गुप्त ज्ञान नहीं बताता। हमारे गुरुओं का आदेश नहीं होता। हम कोई गुप्त ज्ञान, कोई मंत्र, ऐसा मंत्र जिसमें बाधा है कि वो नहीं बताना चाहिए दीक्षा के, क्योंकि जो व्यक्ति बिना दीक्षा के, बिना गुरु के आदेश के महाविद्याओं के मंत्र को उजागर करता है, नवग्रह उसको दंड देंगे। ये लिखा हुआ है शास्त्र में। तो आप बताते हैं, वो आप अपने रिस्क पे बताएं, हम नहीं बताते। तो भगवती काली का क्या है, चालीसा पढ़िए आप। पूरी सृष्टि तो हनुमान चालीसा पे चल रही है। कई बार लोग बोलते हैं कि चालीसा से हो जाएगा आचार्य जी। चालीसा से ही होगा, नाम से ही होगा, ठीक है, नाम जब से ही होगा, चालीसा से होगा। मंत्र तो बिरले को ही मिलता है। मंत्र तो उसको मिलेगा जो कालांतर में पास्ट कर्मा में मंत्र जपता आया हो। जैसे कई लोगों को हम देखते हैं, बोल देते हैं कल माँ भगवती बगलामुखी हमारे स्वप्न में आई थी, उन्होंने पोर्टल खोला था, उन्होंने बोला था ऑडियंस को ये बताना है। हम तो मतलब इस मूर्खता पे हंसते हैं। नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं, अपन को किसी की दुकान से कोई मतलब नहीं है। हम तो माई की माला जपते हैं, वही भोजन कराती, वही खाते हैं। लेकिन ये ऐसे जो लोग हैं ना, इनकी अधोगति होती है बहुत। आप धर्म का प्रचार प्रसार, अब मान लीजिए कोई बोलता है तिलक नहीं लगाओगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में गौ माता, तिलक, ब्राह्मण, इन सब की बहुत अत्यंत, जनेऊ संस्कार, कर्णभेदन संस्कार, सबकी भूमिका है, सबकी भूमिका है। लेकिन आज मैं तंत्र शास्त्र को जानने वाले या जो माँ भगवती की साधना उपासना में जो रमे हुए हैं, उनको ये उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ ऑडियंस को। हम सब लोग तो कई बार आपको तिलक दिखेगा नहीं किस चीज़ का लगाते हैं। ये तिलक तो जो है कामिया सिंदूर का, वो तो दिखता है। माँ भगवती कामरूपिणी को का तिलक लगाया जाता है। देखिए सबसे बड़ा तिलक क्या है? सबसे बड़ा तिलक है भाव। ऐसा कभी नहीं है कि आपने तिलक लगाना अत्यंत आवश्यक है मस्तक पे, ब्रह्मरंध्र पे, लेकिन यहाँ पर आ गया चक्र पे, लेकिन नहीं लगाया तो ये नहीं है देवता आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। असंग असंग लोग हैं, कई बार तिलक की व्यवस्था नहीं होती, ऐसा नहीं है। आप दुर्गा मंदिर में गए, आप माँ भगवती बगलामुखी मंदिर में गए, आप शिवलिंग के पास गए, आपने मस्तक झुकाया, धूल का तिलक वहीं लग गया आपके। भगवती के चरणों की धूलि का यहाँ लग गई, तिलक लग गया। आपके चर्म चक्षुओं से वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लग तो गया वहाँ पे वो, बस उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। कई लोगों को मैंने ये भी सुना है कि एक कलावा जब आप पहनते हैं तो उसको 21 दिन धारण करें ज्योतिष के हिसाब से, फिर वो खराब हो जाता है। ये इतने कलावे मैंने पहने हुए देखिए। और ये आपके जो कलावे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, शायद 21 दिन से तो ज़्यादा ही हैं। मैंने तो पहने हुए हैं ये। इसमें हनुमान जी की जनेऊ है, काल भैरव की जनेऊ है, इसमें कामाख्या का धागा है, सिद्ध धागा, इसमें अलग अलग सिद्ध पीठों तीर्थों के धागे हैं। मैं तो कभी नहीं उतारता, लेकिन हमें नहीं पता कौन से शास्त्र से है। कोई बोलता है कि शुक्र को अच्छा करने के लिए मदिरा पान करा दो, तो ये तो वो है ना कि महामूर्खों की संगत हो गई है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि शुक्र अच्छा होता मदिरा पान कराने से। मतलब छदम ज्ञान के लिए या छोटी सी लोकप्रियता के लिए आप देवताओं के बारे में क्या क्या बोल जाते हैं, आप कितनी ईश निंदा कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये व्यू पाने के चक्कर में क्या हम अपना कर्म तो खराब नहीं कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है,
ये ज्योतिषाचार्यों को, हम साधना करने वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज की अधोगति हो। ये जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी का नाम लिए बगैर। दूसरी जो महाविद्या है वो है माँ तारा। माँ तारा के बारे में हम पहले भी पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं और आप भी अपने चैनल पे काफ़ी बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूँगा कि माँ तारा जी हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं इस गुप्त नवरात्रि में। देखिए, भगवती तारा का सिद्धपीठ भी है जब आप बंगाल जाएंगे वीरभूमि में, लेकिन भगवती तारा जो है तंत्र मार्ग से ही सिद्ध होती हैं। उग्र तारा भी है, नील तारा भी है, महासरस्वती भी इनको बोलते हैं। तारा, तारणी, तारा सुंदरी, इसका मतलब ये है संसार से अगर आप सुखपूर्वक तर जाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति कराती है माँ भगवती तारा। जब देवासुर संग्राम हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ, जो हलाहल विष निकला, भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया सृष्टि के कल्याण के लिए, और उन्हें जो जलन महसूस हुई उससे, माँ भगवती तारा ने भगवान शंकर को बाल स्वरूप में लाकर उनको दुग्ध पान कराया था। तब वो शीतलता भगवान शंकर को मिली। तो तांत्रिक ग्रंथों में माँ भगवती, तारा सुंदरी, तारा तारणी, नील तारा को भगवान शंकर की माता भी कहा गया है। ये बताइए आप पॉडकास्टों में, ये होना चाहिए ज्ञान, मतलब ये आपको बताना नहीं। ये भूत प्रेत ये सब तो भगवान शंकर के चाकर हैं, दास हैं। अष्ट भैरव जो है, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, रूरु, भीषण संहार, इन सब के दास हैं ये डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, यम, ये सब। तो ये क्या बता रहे हो आप, निकृष्ट शक्तियों की साधना। आप उच्च कोटि की साधनाएं बताइए। अगर उच्च कोटि की साधनाएं आप बताएंगे तो लोगों का कल्याण भी होगा। मृत्युंजय मंत्र की साधना बताइए, दरिद्रता का नाश होगा, बीमारियों का नाश होगा, कोरोना जैसी विभीषिका का नाश होगा। ये आपको बताना चाहिए पॉडकास्टों में। तो हम क्या है, हमें अपने कर्म पे, हमें अपना कर्म अच्छा रखना है। हम व्यावसायिकता को प्रमोट नहीं करते। हमारे यहाँ जब पूजा पाठ हवन बस यही होता है, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करते हम। मैं आपको भी बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि हमें पता है इससे क्या होता है, इससे अधोगति दुर्गति कैसे होती है, हमने देखा है ये। हमने बड़े बड़े भक्तों को और सिद्ध साधकों को देखा है, जब वो किसी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ गए, देवता पीछे रह गया और वो अहंकार में नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो इससे हमें बहुत डर लगता है। हम कभी ईश निंदा नहीं करते, हम गुरुओं का सम्मान करते हैं। माँ भगवती तारा तारणी, जब देखिए बोलते हैं कि क्यों इनकी तांत्रिक साधना होती है, माछ भात क्यों चढ़ता है, मछली क्यों चढ़ती है ना। कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो तंत्र मार्ग से ही सिद्ध होते हैं, वामाचारी मार्ग से सिद्ध होते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो इस बात को सुन ले, ठीक है। एक गद्दी पर 200 किलोमीटर के एरिया में बैठ जाना या कहीं भी बैठ जाना और ये बोल देना कि इस ब्रह्मांड में सब सुखी हैं, तो फिर उसको यात्रा करनी चाहिए। फिर उसको अपने घर से, अपने धाम से बाहर निकलना चाहिए। उसको देखना चाहिए जगत में कितना दुख व्याप्त है। उसको देखना चाहिए कि जगत में कितना दुख व्याप्त है, हॉस्पिटलों में कितने कोमा में पेशेंट है। उसको फिर पता लगेगा कितना दुख है। सब नश्वर है, वो अनश्वर है, ठीक है। ये जो हमारे दाएं बाएं चक्षु हैं, तंत्र में शिव, भगवान शंकर और विष्णु जी का प्रतीक माने गए हैं। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये आज्ञा चक्र, यहाँ आदि पराशक्ति बैठी हुई है। तो ये आदि पराशक्ति पूरे शरीर को संचालित करती है। ये 72,000 नाड़ियों में, रक्त में रक्त दंतिका देवी, रक्त दंतिका का वास है। तो इसीलिए हमारा कहने का तात्पर्य है, जब आप दुर्गा कवच पढ़ेंगे, हर एक अंग में मनुष्य की ओज शक्ति में ब्राह्मणी का वास है, कंद स्कंद में देवियों का वास है, पूरे शरीर में भगवती का वास है। जो इसको जान जाए गुरु कृपा से, उसके लिए सर्व सुलभ है, सब प्राप्त कर लेता है वो। भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने जब माँ भगवती तारा की साधना सात्विक मार्ग से करी, वो सिद्धि नहीं हुई, 4000 वर्ष की तपस्या। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर बोला कि ये पंचकुंडीय आसन लगाने से तारा भगवती वाम मार्ग से सिद्ध हो सकती है। पंचमकार का पालन करते उन्होंने फिर तारा भगवती को सिद्ध किया। तो ये भगवान शंकर ने उन्हें बताया, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो वो साधना गलत कैसे हो गई? जब आप बोलते हैं रुद्रयामल तंत्र, शिव शक्ति संवाद, क्या लिखा हुआ है? ईश्वर उवाच, ईश्वर बोल रहे हैं, भैरव बोल रहे हैं भैरवी से। तो वो गलत कैसे हो गई? रावण के काल में, भगवान श्री महाभाग दत्तात्रेय के काल में, शंकराचार्य के कालों में, जब उनसे पहले भगवान शंकर ने कोल कल्पतरु ग्रंथ बनाया, उड्डयन तंत्र की रचना रावण, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने करी।
है, और रावण संहिता बनी उसके बाद, कोई लाणव तंत्र, इनको पढ़िए, आप जानिए इसको, ठीक है। मैं एक लाइन का प्रतिपादन नहीं करता, अहिंसा परमो धर्म, मैं उसके बाद की लाइन का भी प्रतिपादन करता हूँ। शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लाइन ऐसे, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ऐसा ही कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने, युग पुरुष ने हमें ये बताया कि धर्म के लिए हिंसा भी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोला कि तामसिक हो, सात्विक हो, राजसी, उन्होंने सारे मार्गों बताए, फिर ये मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया, जैसी तुम्हें गति चाहिए वैसा तुम चुनो, थोपा नहीं उन्होंने किसी के ऊपर कुछ भी। हाँ, आप बंगाल में रहते हैं, आप रामकृष्ण परमहंस को देखिए, वो क्या खाते थे और क्या चढ़ाते थे। ये जो वामाशेपा को देखिए तारापीठ में, ये जो शक्ति की साधना है ना, ये बाध्यकारी साधना नहीं है, ये आह्लाद की स्वतंत्र साधना है कि आप पक्षी की तरह स्वतंत्र होके सब चीज़ों से विच्छेद करके केवल भगवती से जुड़ें, ठीक है। जो आप खाएं वो ही माई को चढ़ाएं, बस। माँ पुत्र एक ही थाली से खाते हैं, वही बलि है। वो सात्विक भी हो सकती है, वो तामसिक भी होती है, वो राजसी भी होती है। 56 भोग राजसी हो गए, ठीक है, तामसिक। अब जैसे कोई महानुभाव बोल रहे थे कि भोग देवी को तो लग ही नहीं सकता क्योंकि वो भोगता नहीं है, बोला किसी ने, सब बोलते हैं कि भोग तो बस एक ही देवता को लग सकता है क्योंकि वो भोगता है, और किसी को नहीं लग सकता। अब बताइए इस पे मैं क्या बोलूं आपको। इस आज पॉडकास्ट के माध्यम से सारे के सारे लोग जितने देशों में बैठे हैं और सुन रहे हैं, सुन लीजिए, ये मरते दम तक आप और हमको ध्यान रखना है। संसार के समस्त भोग आदि पराशक्ति से निकले हैं, ईश्वर विद्या से। सब सर्वोच्च भोग और सर्वोच्च योग सब आदि पराशक्ति श्री विद्या से निकले हैं। इसलिए हम बोलते हैं सीता राम, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं राधा कृष्ण, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए हम बोलते हैं उमा शंकर। तो ये आपको देखना पड़ेगा, सर्वोच्च भोक्ता, ठीक है, तो सबसे बड़ी भोक्ता है वो। तो मेरे को बार बार ये श्लोक बोलने पड़ते हैं लोगों को। कई लोग बोलते हैं आचार्य जी अब बार बार वही ज्ञान देते हैं, तो वही ज्ञान तो चाहिए बार बार, ताकि ये हमारे जो चर्म चक्षु हैं वो भी खुले और ज्ञान चक्षु भी खुले। एक एक श्लोक सौंदर्य लहरी का आप पढ़िए, जो शंकराचार्य महाभाग ने बनाया था। आप सहस्त्र नाम पढ़िए, सहस्त्र नामों में भगवती बगलामुखी के सहस्त्र नाम में और कामाक्षी के सहस्त्र नामों में लिखा हुआ पशु मांस प्रिया, पशु मांस प्रिय लिखा हुआ है। या पशु का मतलब राक्षस हो सकता है ना। हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ है वो भी पशु है, उनको भी अपन को निकालना है, हमें निकालना है। लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप गौड़ क्षेत्र में रहते हैं, आप बंगाल के क्षेत्र में रहते हैं, नीलांचल में रहते हैं, आप नीचे आइए, आप कांची क्षेत्र में रहते हैं, जो व्यवस्था आपके पास है वो ही चढ़ाया जाता है। तंत्र शास्त्र यही कहता है, ये बाध्यकारी साधना नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ, प्रलयकारी समय रहेगा आगे, शाक्त उपासना से और शैव उपासना से जुड़ जाइए। राहु का समय है, राहु कोई आपको तांडव नहीं करेगा। भगवान शंकर की शरण में रहिए, ज्योतिर्लिंगों की शरण में रहिए, केदारेश्वर की शरण में रहिए, महाकालेश्वर की शरण में रहिए, मल्लिकार्जुन की शरण में रहिए। और माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के रूप हैं। आप बगलामुखी, माँ कामाख्या, ललिता परमेश्वरी, आप नवदुर्गाओं की शरण में रहिए। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी बार गुप्त नवरात्र पे हम प्रयोग तो हमेशा बताते हैं, आज हम वो बात कर रहे हैं जो आपको समझनी है। ये पॉडकास्ट जीवन भर काम आएगा आपके। अगली जो महाविद्या है वो है माँ छिन्नमस्तिका। मैं जानना चाहूँगा कि जो भी इनके साधक होते हैं उनको माँ छिन्नमस्तिका की साधना से क्या फल मिलता है। देखिए, छिन्नमस्तिका भगवती जो है, छिन्न भाल मतलब परम त्याग, सर्वोच्च परोपकार की देवी हैं वो। हम देखते हैं भाई उनका स्वरूप दिगंबरा है, ठीक है। और कहने का मतलब आप देखिए, छिन्नमस्तिका रति और कामदेव के ऊपर योग मुद्रा, भोग योग मुद्रा में रति कामदेव उनके ऊपर खड़ी हुई है। तो जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए को काम पे विजय प्राप्त करनी है, भोगों पे, आसक्ति पे, विलासिता, इन सब पे विजय प्राप्त करनी है,
तो उसको ब्रह्मचर्य का परम पालन करते हुए माँ भगवती छिन्न मस्तिका की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती छिन्न मस्तिका की उपासना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जो करता है। लेकिन इनका शास्त्रों में क्या है, सात्विक उपासनाएं कम और तंत्र की भगवती होने के कारण तांत्रिक उपासनाएं ज़्यादा हैं, पंचमकार की साधनाएं ज़्यादा हैं। भगवती छिन्न मस्तिका का मंदिर है रजरप्पा, झारखंड सिद्धपीठ, जाइए आप दर्शन करिए, वहाँ पे देखिए आप, ठीक है। हमारे तो गुरु महाराजों की कृपा से कई बार दर्शन हुए रजरप्पा मंदिर में, और महाशमशान भी कहते हैं उसे। और दूसरा क्या है, जब इनकी सखियों ने जया विजया, जिनको हम तंत्र शास्त्र में डाकनी शाकनी बोलते हैं, उनको क्षुधा लगी, भूख लगी, भगवान शंकर योग निद्रा में थे, तपस्या में लीन थे, तो इन्होंने इनकी क्षुधा शांत करने के लिए माँ भगवती ने छिन्न मस्तिका का रूप कैसा आया, अपना ही मुंड मर्दन कर दिया, अपनी ही गर्दन काट के, और जो रक्त की धाराएं थी छिन्न मस्तिका ने दाकनी शाकनी को अर्पित की, उन्हें पिलाई, और एक धारा उनके मुख में जा रही है। ये 3 धारा जो हैं वो हमारी इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतीक है, परम मोक्ष, परम योग का प्रतीक है, परम भोग का भी प्रतीक है। तो छिन्न मस्तिका का स्वरूप जो समझ जाए, और राहु अगर आपको परेशान कर रहा है तो भगवती छिन्न मस्तिका की साधना से वो परेशान नहीं करेगा। अब दुनिया क्या देखती है, उनका स्वरूप कैसा है, उसके पीछे का भेद समझो आप। मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। दुनिया ये देखती है अरे कैसा स्वरूप है, ठीक है, विचित्र स्वरूप है। आप भेद समझिए ना, माता तो विचित्र भी हो सकती है, हमारी माता सांवली है, हमारी माता सांवली है, श्वेतवर्णा भी हो सकती है, लेकिन माता तो माता है ना। तो इसीलिए समझना पड़ेगा, वही कालिका है, शत्रु को संहार करने आती है, वही आपको ज्ञान देती है श्री विद्या बन के, वही आदि पराशक्ति है, वही कमलात्मिका है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें आप उस तत्व का बोध करिए, आंतरिक जो तत्व है उसका बोध करना पड़ेगा, बाहरी स्वरूप का बोध नहीं। छिन्न मस्तिका से परोपकारी, देखिए अपनी गर्दन का नाश कर दिया उन्होंने, किस लिए, अपने भक्तों की क्षुधा बुझाने के लिए। इससे ज़्यादा बड़ा त्याग परोपकार कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ अगर आपको राहु परेशान करता है, अगर आपको कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, कोई समस्या है तंत्र की, आप छिन्न मस्तिका भगवती की साधना गुरु सानिध्य में करें, आपको लाभ होगा। एक और जो महाविद्या है वो है माँ धूमावती। माँ धूमावती के रूप की जब भी हम बात करते हैं तो वो दिखाई देती हैं एक विधवा के रूप में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो विधवा के रूप में दिखाया गया है वो असलियत में क्या दर्शाता है, और उनकी साधना क्यों करनी है हमें? देखिए माँ भगवती धूमावती का एक बहुत परम सप्तम महाविद्या है ये। जन्म पत्रिका के सप्तम भाव को देखती हैं, सप्तम, जैसे माँ भगवती बगलामुखी अष्टम महाविद्या है, जन्म पत्रिका का अष्टम भाव इनसे प्रेरित है इनके साधकों के लिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, धूमावती वैधव्य का प्रतीक है, बोलते हैं सुहागन स्त्री इनके दर्शन ना करें। अब वो क्या है, वो सिद्धांत आप समझिए। माँ भगवती धूमावती का एक बहुत बड़ा उच्च कोटि का साधक था, लेकिन वो राक्षस था। जब शंकर जी उसका वध करने आए तो धूमावती अपने भक्त का मान रखने के लिए, वचन का मान रखने के लिए, साधना का उपमान रखने के लिए, भक्त को बचाने के लिए शंकर जी को निकल गई और वैधव्य में आ गई हूँ। सर्वोच्च त्याग का प्रतीक आप देखिए, सुहाग को निकल गई भक्त का मान रखने के लिए। ऐसा विवरण आपको शास्त्र में कहाँ मिलेगा? तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोबारा मैं बता रहा हूँ, धूमावती धूम्रवर्णा धूम्रपान परायणा धूम्राक्ष मतनी धन्या धन्य स्थान निवासनी। अलक्ष्मी बोला गया है इनको, लक्ष्मी की बड़ी बहन। लक्ष्मी जी को कनिष्ठा बोला, ये ज्येष्ठा है, बड़ी बहन, ठीक है। फटे पुराने कपड़ों में, खंडरों में, शमशानों में इनका वास है। तो आप बिल्कुल इनकी साधना उपासना गुरु सानिध्य में ही करें। गुरु सानिध्य में करना इनकी साधना उपासना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत विकट देवी हैं ये। किसी पे इनकी कृपा अगर हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि तो नवग्रह शांत हो जाते हैं, तंत्र बाधा तुरंत शांत हो जाती हैं। ये दरिद्रता की देवी हैं। ये बोले कि तथास्तु, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, अब लक्ष्मी का वास होगा। इसीलिए धूमावती की फ़ोटो, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, माँ धूमावती की फ़ोटो घर में नहीं लगाते हैं। जो साधक हैं, उपासक हैं, कुलाचार परंपरा से, गुरु के माध्यम से आप लगाएं। हमारी एक और प्रमुख महाविद्या है जो कि है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। लेकिन माँ बगलामुखी को ना स्तंभन शक्ति का प्रतिरूप माना जाता है। ऐसा क्यों है? मतलब स्तंभन शक्ति से क्या दर्शाना चाहते हैं हम, क्या मतलब होता है इसका? देखिए, माँ भगवती बगलामुखी का नाम आते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब मैंने कितनी बार इनका इतिहास बताया, पॉडकास्ट देखिए सब, है ना। अब उससे आगे की हम थोड़ी बात करते हैं।
मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम। रत्न जड़ित सिंहासन पर पीत वर्णा भगवती द्विभुजा वाली भी है, चार भुजा वाली भी है, भक्तों का कल्याण करने के लिए पार्श्व लेकर बैठी हुई हैं, हंटर लेके बैठी हुई हैं, नवग्रह सब चलते हैं इनके सामने। ये स्तंभन कारिणी शक्ति हैं, ये किसी भी चीज़ को स्तंभित कर देती हैं, रोक देती हैं। सूर्य चंद्र इन्होंने धारण किए हुए हैं, रोके हुए हैं। इन्होंने भगवान विष्णु की सृष्टि का मान रखा, सृष्टि को बचाया। भगवान विष्णु कृतज्ञ हुए, इन्हें वरदान दिया नारायणी शक्ति होने का। आप बाकी पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, उनमें बहुत माँ भगवती बगलामुखी का ज्ञान है। हमारे लिए तो हर कण कण में बगला व्याप्त है, हमारे लिए तो हर कण कण में माँ पीताम्बरा भगवती राजराजेश्वरी व्याप्त है। उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमने सारे देवताओं को पूज के देखा, लेकिन कल्याण इन्होंने नहीं किया। क्यों? हाँ, क्यों? भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन श्रीविद्या का उपासक या बगलामुखी का उपासक या महाविद्याओं का उपासक पूर्व जन्म से वो साधनाएं लेके आता है। फिर वो प्रपंचों में, पाखंडों में नहीं पड़ेगा, वो छोटे थोड़े व्यूज़ के लिए कुछ नहीं बताएगा। उसका माई से प्रेम होगा, पुत्रवत। वो माता है, जगत जननी है, जगदम्बा है, परमेश्वरी। उसे तो पता ही है साधक को क्या देना है। तो हम जब भी इनकी पूजा पाठ साधना उपासना करते हैं गुरु पद्धतियों से, हम मांगते नहीं हैं कुछ भी। जब आप भगवती को बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, तो माता को तो पता ही है, आपने एक चीज़ बोली तो एक ही मिलेगी। आपने बोला मुझे भोजन दो, तो रसोई घर से वो सभी दे देंगे आपको उठा के। तो मांग के दात्री को, देवी को छोटा नहीं करना चाहिए। आप केवल साधना उपासना पूजा निष्काम करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त भगवती कृपा करती है। माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से ही अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो पाए हमारे। माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से ही हम कामाख्या जा पाए। आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला है कि माई ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। देखिए, आज तक नहीं बोला हमने पॉडकास्टों में। कोई जन्माष्टमी आई तो भगवान श्री कृष्ण के एक्सपर्ट बन गए, शिवरात्रि आई तो शंकर जी के एक्सपर्ट बन गए, ठीक है, दशहरा आया तो फिर अयोध्या के एक्सपर्ट बन गए। भाई, एक व्यक्ति एक ही चीज़ को बता सकता है, ठीक है, वो हर एक फील्ड का, क्षेत्र का ज्ञाता नहीं हो सकता। अपने 15 साल की पूजा उपासना साधना में हम माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी को इतने बड़े बड़े गुरुओं के साथ रहते हुए हमारी जो मति है, सूक्ष्म छोटी मति, 0.5% भी नहीं जान पाए। आप करोड़ों, आप और हम तो बहुत भाग्यशाली, हम कलयुग में पैदा हो गए। 16 मालाओं में 24 घंटे में माई प्रसन्न हो जाती है। उन राक्षसों को और देवताओं को देखो जो 4-4 हजार साल की तपस्या करते थे। रावण का तप देखिए, भगवान श्री राम का तप देखिए। जब विश्वामित्र से उन्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करी, विश्वामित्र से उन्हें शस्त्र अस्त्र मिले, देवास्त्र मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब तो माई बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो कलयुग इतना बुरा युग भी नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, आपका मार्ग क्या है। आप भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ठीक है, साधना में कैमरा कहाँ से आ गया। वही बात है, लोगों ने अपने कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई गंगा जल की बोतलें रिचार्ज करके, चार्ज करके बेच रहा है, कोई क्रिस्टल बेच रहा है। भाई, गंगा जल तो अपने आप में रिचार्ज है। उस माँ गंगा का तो भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जो जटाओं से निकली वहीं वो बिल्कुल सिद्ध हो गई हैं। तो आप क्या ही बोतल को, गंगा जल की बोतल को रिचार्ज कर पाएंगे। देखिए मूर्खता, देखिए, आप गंगा जल की बोतल को क्या ही रिचार्ज कर पाएंगे। आप और हम इस सृष्टि में जो जन्मे लोग हैं, किसी का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकते। मंत्र जप से, नाम जप से, जन्मपत्री विश्लेषण से हम थोड़ा सा उसका जो प्रारब्ध है उसको थोड़ा पुष्ट करने का प्रबंध कर सकते हैं। आप मंत्र जप करते हैं तो देवता आप पे कृपा कर देते हैं, जो आपके भाग्य में नहीं है उसको थोड़ी वर्षा कर देते हैं उस पर। लेकिन ये कृपा तब तक मिलती है जब तक आप सही मार्ग पे चलें और मंत्र जब साधना आपकी चलती रहे, तो आप उस कवच में रहेंगे, उस ब्रह्मास्त्र कवच में, और भगवती सदा आपकी रक्षा, आपके अस्त्र शस्त्रों की रक्षा। देवता जाते थे, पहले राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, पृथ्वीराज चौहान युद्ध में जाते थे, भगवती की साधना उपासना करके जाते थे पहले। आप देखिए इस चीज़ को। माँ भगवती तारा ने रावण को बहुत बचाया। माँ कामाख्या आप देखिए, खाली का महापुराण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये बहुत गुप्त शास्त्र है। आज का पॉडकास्ट लोगों की आंखें खोल देगा।
इस गुप्त नवरात्र पे आंखें खुल जाएं तो बहुत अच्छा है। साधना, गुरु, माला, उपासना, जुड़ जाइए इनसे। जो विशुद्ध भक्ति है, नवधा भक्ति है, विलक्षणा भक्ति है, उससे जुड़िए। देखिए, ये जो शक्ति उपासना है ये आंतरिक साधना है, ये आपके चक्रों की साधना है, ये आपके नाड़ियों की साधना है, ये बाह्य आडंबरों की साधना नहीं है। हमारी शक्ति उपासना में तो अगर जल आपके पास उपलब्ध नहीं है फिर भी आचमन हो जाएगा। हमारी शक्ति साधनाओं में, तंत्र साधनाओं में अगर आपके पास जल स्नान के लिए नहीं है, आप मंत्र से कुल्ला कर लो, मंत्र से स्नान कर लो। इसलिए तो आपने देखा होगा किसी भी अघोरी को, किसी भी औघड़ को कभी आवश्यकता ही नहीं होती जल की, वो तो मंत्र से स्नान कर लेगा। तो जो चीज़ हमें नहीं पता है उस विषय पे हम ना ही बोले तो अच्छा है। हम क्या ही किसी का उद्धार कर सकते हैं बताइए। हम अपनी एक रोम यहाँ से हट जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी श्वासों का पता नहीं है, आए दिन लोगों को अटैक्स आ जाते हैं, कार्डिक अरेस्ट आ जाते हैं। कोई अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ किसी बाढ़ में बह गया, सुनामी में बह गया, किसी सड़क पे कुचला गया। हम क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम यह कर्म का विधान लेकर आए हैं, हम कर्म कर सकते हैं, हम मंत्र जप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं, तीर्थों का तीर्थाटन कर सकते हैं, गुरुओं की सेवा कर सकते हैं, भगवती की पूजा उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, आषाढ़ नवरात्र आ रहे हैं। मैं तो बहुत सामान्य तरीके से लोगों से बोलना चाहता हूँ, अलग अलग देशों में जो बैठे हैं, कम से कम माँ बगलामुखी की चालीसा ही पढ़ लो, हनुमान जी की चालीसा ही पढ़ लो, 108 चालीसाएँ पढ़ लो, बगला स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र का पाठ कर लो, कामाख्या कवच, कामाख्या स्तोत्र का पाठ कर लो, ठीक है, काली कवच, काली स्तोत्र का पाठ कर लो, शतनाम सहस्त्रनाम स्तोत्र में दीक्षा की आवश्यकता नहीं, उनका पाठ कर लो। आपके गुरु ने आपको दीक्षा दी है, कोई भी दी हो, सात्विक है, तामसिक है, जो भी दीक्षा है, गुरु चरणों की सेवा करते हुए माला जप कर लो। बस यही हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लोग बोलते, अगर हमारे रत्न देखोगे हमने पहने हुए हैं तो गुरु ने दिए हैं हमें। ये कड़ा भी उन्होंने बना के दिया है चांदी का, ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अपना जीवन तार सकते हैं, भौतिक सुख साधनों का लाभ उठा सकते हैं, योग मार्ग पे एक उम्र के बाद जा सकते हैं। कृपा तो केवल वो ही कर सकती है, या कृपा तो केवल वो ही कर सकता है। भाव होना चाहिए, कृपा तो वहीं से हो सकती है, ठीक है। गुरु मार्ग बताते हैं भगवती, हम अपने तंत्र शास्त्र में बोलते हैं गुरु काली, गुरु तारा, ठीक है। तो कहने का मतलब कृपा तो वहीं से हो सकती है। कृपा तो एक जो बालक होता है उस पर कृपा 2 ही कर सकते हैं, या तो माता या पिता, फिर गुरु से साक्षात्कार होता है। कई बार गुरु ही माता बन जाती है। तो हमने तो कभी आज तक नहीं बोला कि हमें स्वप्न में इनके दर्शन हो गए, ठीक है। हमारे नाना श्री थे, बहुत बड़े भैरव के उपासक थे, उनके साथ बहुत कलाएं संपूर्ण हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो देखिए, माँ भगवती बगलामुखी के बारे में आपने पूछा, पित्तवर्णी देवी हैं, ठीक है। आपको पता है, इतने पॉडकास्ट बना चुके हैं माई के बारे में, सारा ज्ञान वहाँ उपलब्ध है, आप उनको जाके देखिए। लेकिन ये है, गुप्त नवरात्र में माँ भगवती बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका पंचोपचार पूजन करके चालीसा पढ़िए। आप दीक्षा मत बोलिए। माई की मर्जी होगी तो आपको दीक्षा मिलेगी, ऐसे दीक्षा नहीं मिलती, और हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है आपको दीक्षा देने का। केशव जी, एक और देवी हैं माँ मातंगी, जिनके बारे में काफी बार आप बात कर चुके हैं, जिनको माना जाता है कि ये वाणी और जो गायन होता है उससे रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड रहती हैं। तो इसका ना जो फंक्शन होता है वो मेरे को समझ नहीं आया कि हमारे शास्त्रों में महाविद्या में इनका काम क्या है। देखिए, माँ भगवती मातंगी मतंग ऋषि थे, उनकी पुत्री मानी गई है ना। मतलब आप इतना समझिए शॉर्ट में कि पुत्री मानी गई है मातंगी। माँ मातंगी वशीकरण की सर्वोच्च विद्या मानी गई हैं। हाँ, जब आप इनको देखेंगे इनकी आभा आपको ग्रीन कलर की दिखाई देंगी। वशीकरण की बहुत सर्वोच्च विद्या मानी गई। जटिल तंत्र शास्त्रों में इनको उच्चस्त्र चांडालनी बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ी चंडिका है। चंड चंडा, महाचंडा, उग्र चंडा बोला गया है इनको, ठीक है। कई तंत्र साधनाओं में इनको भक्त का झूठा भोजन भी चढ़ता है। ये तो एक कन्वर्टिंग चीज होगी। नहीं, उल्टा नहीं है। जब आप तारापीठ जाएंगे तो पहले वामाशेपा को चढ़ता है, गुरुदेव को चढ़ता है, गुरु महाराज को चढ़ता है, फिर उसके बाद भगवती को चढ़ता है। तो ये तो माता पुत्र का प्रेम है, इसको कलयुग नहीं समझ सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब कई तंत्र साधनाओं में ऐसा होता है। देखिए, ब्राह्मणी सरस्वती हैं जो ब्रह्मा जी के साथ बैठती हैं,
फिर जब आप बोलते हैं तंत्र सरस्वती, महासरस्वती फिर हैं माँ भगवती, बगलामुखी को माँ तारा को भी बोला गया। तांत्रिकों की सरस्वती या तंत्र सरस्वती माँ मातंगी को बोला गया है। इनको तांत्रिकों की महासरस्वती बोला जाता है। ठीक है, माँ भगवती मातंगी के असंख्य असंख्य मंत्र हैं, गुरु परंपरा से मिलते हैं। माँ भगवती मातंगी की साधना उपासना करने से आपको ज़बरदस्त आकर्षण की प्राप्ति होती है, लेकिन सारी की सारी साधनाएं गुरु सानिध्य में होती है। आप इनके सहस्त्र नाम का 1000 नामों का पाठ कर सकते हैं, उसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। जो पूरा कोर्स हमने अब तक बात की है, उसका मेन मोटिव था गुप्त नवरात्रों के बारे में लोगों को बताने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कुछ उपाय कि कैसे जो गुप्त नवरात्रे हैं इसमें माँ भगवती की कृपा विशेष रूप से कैसे पास। देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं जो हमें देखते हैं वो 3 ही चीज़ मांगते हैं। धन के उपाय बता दीजिए, आकर्षण के बता दीजिए, और माई की विशेष कृपा के उपाय बता दीजिए। तो आकर्षण के हजारों उपाय मैंने बता दिए हैं। आप कहीं से भी मालती का पुष्प ढूंढ लो, मालती का पुष्प मिल जाएगा आपको, जंगलों में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, मोरपंख और अष्टगंध, इन तीनों को गुप्त नवरात्र में आप क्या करें, आप सुन लीजिए। ठीक है, मालती का जो पुष्प है 3-4 पुष्पों का पाउडर बना लीजिए, गुप्त नवरात्र से पहले बनाना है आपको। और उसमें मोरपंख को थोड़ा चूरा करके काट के थोड़ा सा मोरपंख छोटा वाला डाल दीजिए, अगर मिल जाता है कहीं से मोरपंख तो। और ओरिजिनल अष्टगंध और गंगा जल, इनका पेस्ट बना के माँ भगवती के सामने रखें। नित्य 9 दिन माँ भगवती को वहाँ से तिलक लगाएं और 9 दिन के बाद उसे आप अपने पास रखें, भगवती से प्रार्थना करें। ये आकर्षण का सबसे अच्छा तिलक माना गया है। दूसरा, अगर आपको नज़र लग जाती है, आपको लगता है कि कोई तंत्र बाधा है, तो 1 रुपये का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप गंगा जल के अंदर 2 लौंग डाल के अपनी पूरी की पूरी 7 बार उसको अपने शरीर से उसार लें और कहीं बाहर जाकर उसको अपने घर से कम 100 मीटर की दूरी पर डाल दें, फेंक दें कहीं पे भी उस जल को, उन लौंग के साथ। आपकी नज़र बाधा वहीं दूर हो जाएगी, आपका प्रयोग शांत होना शुरू हो जाएगा। पूरे नवरात्र करें और हर शनिवार आप इसको कर सकते हैं। कुछ लोग धन प्राप्ति के उपाय तो हमने इतने बता दिए, लोग पूछते हैं, और लोगों को बहुत लाभ भी हुआ है उससे। जो व्यक्ति गुप्त नवरात्र में 1100 बगला स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र के पाठ कर लेता है या कर लेगा, उसके धन के रास्ते भगवती खोल देती है। सबसे अच्छा उपाय आप ये करें। ये नहीं कर सकते तो माँ कमलात्मिका लक्ष्मी की कृपा के लिए श्री सूक्त का पाठ कर लें। श्री सूक्त में 16 श्लोक हैं। आप श्री सूक्त में 16 श्लोक, एक एक श्लोक पढ़ें और कमल पुष्प में को इत्र में लगा के थोड़ा सा कमल पुष्प और इत्र करके माँ भगवती के चरणों में अर्पित करें। आप 9 के 9 दिन नवरात्र में आप करिए, गुप्त नवरात्र में देखिए क्या चमत्कार हो जाता है। भगवती देने के लिए बैठी हुई है। आपको गुरु परंपरा से ये पता होना चाहिए कि मांगना कैसे है। ठीक है, मांगना कैसे है, तो बस ये आपको आना चाहिए। और पॉडकास्ट के अंत में मैं यही बोलूँगा, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामिन शत्रुन पर पीड्यंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमामि। आषाढ़ गुप्त नवरात्र आद्रा नक्षत्र से शुरू हो रहे हैं। राहु का नक्षत्र है, महामाया की कृपा मिलेगी। आप गुरु सानिध्य में साधना पूजा उपासना करें। ये गुप्त नवरात्र आपकी साधना के लिए, आप अगर तंत्र क्षेत्र के साधक हैं तो आपकी साधना के लिए, आपके बाल गोपालों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सबके लिए कल्याणकारी हो और भगवती का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके आप उनकी शरण में रहें। यही हमारी मंगल कामना है। आचार्य जी, काफ़ी कुछ आपने बताया। लास्ट में हमने कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज डिस्कस की जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल मुझे लगी। सच में 1 रुपये की, मतलब आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा, बस आपका भाव होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे फॉलो करनी है। देखिए, भाव का इन्वेस्टमेंट वहाँ करिए, रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। दैट इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड। देखिए, भाव तो केवल भगवती से लगाइए, भगवान शिव शंकर से लगाइए, बाकी तो सारे छदम बिजनेस हैं, ये तो यहीं रह जाने हैं। ठीक है, सिद्धि नहीं जाती, साधना और भक्ति वहाँ जाती है। आप देखिए, छोटा सा उदाहरण है, जब शबरी ने के बेर लक्ष्मण जी ने नहीं खाए, भगवान श्री राम ने खा लिए, लक्ष्मण जी ने फेंक दिए। वो द्रोणगिरी पर्वत पर गए, संजीवनी बूटी बने, उन्हीं ने प्राण बचाए लक्ष्मण जी के। आप देखिए, तो कहने का तात्पर्य ये है, आप सबसे बड़ा कोश माँ भगवती है, सबसे बड़ा खंड माँ भगवती है, सबसे बड़ा मनवंतर माँ भगवती है, अर्थात उनसे बड़ा कोई नहीं है। आदि अनादि अनंत भगवान शंकर ही केवल माँ भगवती को जान पाए हैं, और इतने गूढ़ रहस्य आदि पुरुष कैलाशपति को केवल माँ भगवती जान पाई। बाकी सारा प्रकृति पुरुष, बाकी सारा क्या है, गूढ़ ज्ञान है, छिपा हुआ है, किसी को नहीं पता।
तो इसलिए हम पॉडकास्टों में समय निकाल के हम बैठते हैं ताकि कुछ विशेष ज्ञान दे सकें लोगों को। जो कि दिया है इस पूरे पॉडकास्ट में काफी ऐसी गुप्त बातें थी जो आपने नहीं बताई, लेकिन उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था कि बोल गए कि वो जो बातें हैं वो गुरु से ही। भाई हमने कुछ बताया, आपके जो गुरु हैं उनसे चर्चा करें यहाँ, है ना। अब गुरु से विद्रोह ना करें, आपके जो गुरु हैं उनसे चर्चा करें, गुरु से पूछें, गुरु का मान रखें, क्योंकि गुरु ही आपको भगवती का मार्ग बताता है। काफ़ी लोग हैं जो भक्ताई करते हैं, भगत हैं, दरबार लगाते हैं, हम तो उनको भी सम्मान करते हैं। हम तो हर मंदिर के पंडित पुजारी को भी सम्मान करते हैं। हम तो भिक्षा याचना करने वाले भिक्षुक को भी सम्मान करते हैं। हम इन सब के नीचे हैं, हम इनके ऊपर नहीं हैं। आदि पराशक्ति सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई है, सिंहासनेश्वरी बोला गया। हम तो माई की साधना उपासना चरण सेवा करने वाले एक सेवक मात्र हैं, दास अनुदास, बस ये मानिए। तो हम सबको हम सर माथे पे रखते हैं, हम सबसे नीचे हैं। ये तो आचार्य जी आपका भाव है कि आप सभी लोगों की रिस्पेक्ट करें। इस जरिए इस पॉडकास्ट के जरिए ये चीज दर्शा रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं जो कुछ बातें बोल देते हैं, कुछ व्यूज के चक्कर में गलत चीजों का प्रमोशन कर देते हैं, वो चीज ना हो। और साथ ही साथ अगर ऑथेंटिक, मैंने पहले भी ये बात बोली कि अगर ऑथेंटिक नॉलेज की बात आती है तो मैं केवल आपका नाम पे आता हूँ। देखिए, मेरी आखिरी विनती ये है आप सबसे, क्योंकि हम सबको ईश्वर को मुख दिखाना है जाके, है ना। सारा हिसाब किताब होना है, ठीक है। आप कोई कुछ भी कहे, लेकिन जीवन भगवान ने दिया, ठीक है, जाना भी उसी के धाम पे है। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि जब हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, जब आप भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी की चर्चा करें, कहीं भी सब चर्चा करें, सब ज्ञान से जुड़ें, ईश निंदा ना करें, निरर्थक ना बोलें, उचित ज्ञान का प्रसार करें, केवल 2-4 रुपयों के लिए, ठीक है, थोड़े से व्यूज़ के लिए आप कुछ भी ना अनर्गल बोल के ना चले जाएं। क्योंकि आप तो अनर्गल बोल के चले गए, गलत ज्ञान किसी ने फॉलो कर लिया, उसे नुकसान हो गया, तो शनिदेव और समस्त देवता और वो देवी जो है वो फिर इसका हिसाब किताब सब रखते हैं। आप ये देखना, ये हमने आंखों से देखा है, बहुत लोगों की हमने किस्से कहानियाँ सुनी हैं। इसलिए बाकी आखिर में ये चाहूँगा कि लोगों को हमारे जो पॉडकास्ट है, जो भी हमारी बातें हुई माँ भगवती के बारे में, और वो सभी लोगों को समझ में आई होंगी। और ये जो पॉडकास्ट ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इस गुप्त नवरात्रि के दौरान। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को क्लियर हुई है, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, नई बातें हैं जो लोगों को पता लगी है। आशा करता हूँ कि ऐसे पॉडकास्ट हम करते रहेंगे फ्यूचर में, और लोगों तक माई की जो कृपा है वो पहुँचाते रहेंगे, एक जरिया बनेंगे इसका। जय माई की।